डकैत मखला अमीरों को लूटकर गरीबों में धन बांटता था। लोग उसे एक जमीर वाला डकैत मानते थे, लेकिन राजा की नजर में वह एक अपराधी था। मखला का एक गुप्त स्थल था जहां वह अपना धन छुपाता था। एक दिन जब वह धन छुपाने गया तो चुपके से राजा के सैनिकों ने उसे देख लिया। उन्होंने चुपचाप उसका पीछा किया और जैसे ही वह वापस आया उसे पकड़ लिया। मखला को राज दरबार में पेश किया गया। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे उसे मृत्यु दंड देने का आदेश दे दिया। सुबह उसे फांसी पर चढ़ाया जाना था। फांसी से पहले एक दस्तूर के तहत उसे पूरे नगर में घुमाया गया। लोग सड़कों पर खड़े थे। कुछ लोग उसे नफरत से देख रहे थे तो कुछ लोग उसकी बहादुरी और गरीबों के लिए उसकी मदद को याद करके चुप थे। मखला की नजर तभी एक सुंदर कन्या पर पड़ी। उस लड़की का नाम मीरा था। मीरा के बड़े बड़े नयन, काले घने बाल और सदा मुस्कुराता चेहरा देखकर मखला का दिल पहली नजर में ही उससे मन ही मन चाहने लगा। उसने सोचा, काश मेरा जीवन और वक्त मेरे साथ होता तो मैं इसे अपनी रानी बनाता। रात को जब मखला को अंतिम भोजन दिया जा रहा था तभी आसमान से मायावी राक्षस आ गए। ये राक्षस किसी दूसरी दुनिया के थे और उनका इरादा पूरे नगर को तबाह करने का था। उन्हें देखकर सभी लोग डर गए। राक्षसों ने नगर के लोगों पर हमला कर दिया। चारों तरफ खलबली मच गई। इसी अफरा तफरी में एक राक्षस ने मीरा को पकड़ लिया। मीरा की मां जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई तो मेरी बेटी को बचाओ। डकैत मखला ने सेनापति से कहा, मुझे खोल दो, मैं इन राक्षसों से लड़ सकता हूं। सेनापति पहले हिचकिचाया क्योंकि मखला एक अपराधी था, पर नगर की सुरक्षा देखते हुए उसने आखिरकार उसे आजाद कर दिया। मखला ने बहादुरी से राक्षसों का सामना किया। उसने अपने तीर तलवार और अपनी तेज सोच से राक्षसों को एक एक करके मार गिराया। नगर के लोग हैरान थे कि जो आदमी सुबह फांसी पर चढ़ने वाला था वही उनकी जिंदगी का रक्षक बन गया। आखिर में मखला ने मीरा को बचा लिया और बाकी के राक्षसों को नगर से भगा दिया। जब सब कुछ शांत हुआ तो मीरा की मां मखला के पास आई और बोली, जो मांगना है मांगो, क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई है। मखला ने मीरा की तरफ देखा और कहा, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। मीरा की मां हैरान रह गई और बोली, पर तुम्हें कल सुबह फांसी पर चढ़ाया जाएगा, एक रात के लिए शादी करके क्या करोगे? मखला ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे अपनी मौत का डर नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद मेरा वंश रहे। मेरा जो बच्चा होगा वह मेरा पिंडदान करेगा और मेरे पास इतना धन है कि मेरी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं। मीरा की मां ने सोचा, ये डकैत चाहे जो हो, लेकिन इसने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई है। मीरा भी मखला के साहस और दया से प्रभावित हो गई थी। आखिरकार मां विवाह के लिए राजी हो गई। शादी की तैयारियां की गईं। नगर के लोग इस नए मोड़ से हैरान थे। रात को मखला और मीरा का विवाह हुआ। शादी के बाद जब सब लोग सो रहे थे तब एक और ट्विस्ट हुआ। सुबह जब मखला को फांसी के लिए ले जाया गया तो अचानक से वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। लोग कहने लगे कि या तो राक्षसों ने अपने माया जाल से उसे बचा लिया या फिर मखला ने खुद अपने चालाक दिमाग से मौत को धोखा दे दिया। मीरा भी चुप थी, जैसे वह कुछ जानती हो, पर बताती नहीं थी। क्या मखला जिंदा था? क्या मीरा अपने नए जीवन के साथ आगे बढ़ी? या फिर ये सब एक और कहानी का हिस्सा था? आगे जानने के लिए सब्सक्राइब करें।